अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद अहम डेवलपमेंट है, मैं चाहता हूँ आपके सामने ज़रूर लाऊं, और वो भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन यकीनन इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। आपको पता है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को हासिल किया जाए। अब जाहिर है कि ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी धांधली की बातें की जाती रही हैं। आया इस दफ़ा धांधली होती है, नहीं होती है, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत इस वक्त परेशान कुन है, ख़ास तौर पे हुकूमत के लिए परेशान कुन है, क्योंकि हुकूमत और वज़ीर आज़म के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जो हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है, वज़ीर आज़म के लिए बेहतर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को हर सूरत में जीतना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सारा इख्तियार सरदार तनवीर इलियास को दिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को वो नहीं दिया उन्होंने इख्तियार, और उनके जो रिकमेंडेड टिकट होल्डर थे उनको नहीं मिले इतने। सेनेटर जो आपके सरदार तनवीर इलियास हैं, उन पर बहुत भरोसा किया इमरान ख़ान ने, उनको दिया। और सरदार तनवीर इलियास ने वहाँ पर पैसों की बहुत बड़ी डीलिंग की, और अपोजिशंस के लोगों को ये इल्ज़ामात हैं, उन्हीं के लोग पीटीआई के लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है वो मेम्बरान को, इलेक्टेबल को, पीटीआई पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी को तोड़ा है। ज़ाहिर हो पैसे दिए होंगे उन्होंने, कुछ दबाव में भी सूरत हाल होगी, लेकिन पैसा दिया होगा, बहुत बड़ी खतीर रकम खर्च की होगी। और दूसरा ये भी कहा यह जा रहा है कि जनाब पीटीआई के लोग क्योंकि पैसे नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए 33 करोड़ों में, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के अपने वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो कैंडिडेट अब आज़ाद खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान साहब ने 33 करोड़ रुपए जो के ऊपर जो है वो वहाँ पे टिकटें बेची जा रही हैं। तो सुल्तान, बैरिस्टर सुल्तान जो पीटीआई के अहम वहाँ पे सदर हैं, रुकन हैं, सरदार तनवीर इलियास ने उनको वॉश आउट किया है, और इस हवाले से पीटीआई के वहाँ पे जो बड़े लॉयल किस्म के लोग थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, तो वो आज़ाद पे जा रहे हैं। तो एक तरफ ये पैसों का इस्तेमाल है, दूसरी तरफ वहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये पैसे किसके हैं जो अली अमीन गंडापुर बांट रहे थे? क्या हुकूमत पैसे दे रही है या सरदार तनवीर इलियास वहाँ खर्च कर रहे हैं? क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि हर जगह वो खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वज़ीर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को जीतने के लिए करोड़ों रुपए एक रियासती इदारे के एक वहाँ के सरबराह को उन्होंने ऑफ़र की हुई थी, और ख़ुद को वज़ीर आज़म बनाने के लिए 1 अरब का रुपया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सब मार्केट में आ चुकी है। तो सरदार तनवीर इलियास अगर 1 अरब रुपए वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म बनने के लिए एक आपके अफसर को दे रहे हैं, और करोड़ों रुपए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को जीतने के लिए दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि उन्होंने पीटीआई को या पीटीआई के आपके पीटीआई फंड में, या पीटीआई को जिसने इनको रिकमेंड किया है उसको, या बराह रास्त डायरेक्ट इमरान खान साहब को कितनी खतीर रकम दे रहे होंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा। क्योंकि सरदार तनवीर इलियास साहब के करीबी लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी हम चाहते हैं ऑथेंटिकेशन हो जाए, वो वाकई अगर सॉलिड प्रूव हुआ तो हम आपको बताएंगे कि सरदार तनवीर इलियास साहब इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, वज़ीर आज़म हासिल करने के लिए, जहां इदारे को 1 अरब दे रहे हैं, वहां पीटीआई को या इमरान खान साहब को कितनी बड़ी रकम वो दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक हम ये बात मसलन नहीं कह सकते जब तक हमारे पास इसके सॉलिड प्रूफ नहीं आए। स्टेटमेंट सारी आ गई, इल्ज़ामात लग चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इल्ज़ामात के ऊपर हम इतनी बड़ी बात ना करें, बल्कि हम वेट करें कि वो सबूत भी आ जाए, क्योंकि ये सबूत इतने आसानी से तो मिलते नहीं है। 1 अरब रुपए जिस अफसर को दे रहे थे, आखिर वो सैक हुआ, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे आर्मी चीफ ने उसको सैक किया। तो यहाँ पे भी जाहिर है कि पैसा कैश में दिया जाता है, तो लेकिन अगर कोई शख्स ये कहने को तैयार हो जाए तो हम उसको सामने ले आएंगे, लेकिन अभी तक वो ज़राए हैं हमारे, इंफॉर्मेशन ज़रूर दे रहे हैं, और वो इनके करीब तरीन आदमी है। अब आते हैं जनाब कि ये बातें तो हैं, इमरान खान इस पे भी बहुत
परेशान हैं कि उनके जलसे कामयाब नहीं हुए, उस पर भी बहुत परेशान थी कि जनाब वहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के साथ वहाँ की आवाम ने किया, वो इस पर भी बहुत परेशान है कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं, मुशीर हैं, वो इतने बड़ा मैनेज नहीं कर सके सोशल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि जिसकी बुनियाद पर ये इंप्रेशन बाहर आए कि मरीम नवाज साहब के जलसे को दबा दिया जाए। हाँ, उन्होंने पीटीवी के ज़रिए और पाकिस्तान के चैनल के ज़रिए कोशिश की क्या, लेकिन सोशल मीडिया तो बिल्कुल ओपन है, तो सोशल मीडिया ने वो सब चीज़ें सब सामने ले आई और बहुत बड़ी तादाद में सामने आई और पूरी दुनिया ने देखा। तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि जनाब इनके अपने मिनिस्टर्स और इनके लोग जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसमें वो नाकाम हो गए, उस पर नाराज़ हैं। अब उनकी नाराज़गी तक परेशानी इस बात पे है कि सरदार तनवीर इलियास पे 3 बड़े एलिगेशंस हैं जिनके ऊपर वो किसी भी वक्त नाअहल हो सकते हैं। सबसे बड़ा एलिगेशन तो वो है कि एक लड़के ने साइबर क्राइम में जो है वो दरख्वास्त दी है और FIR काटने के की है और सबूत भी दिए हैं और कोर्ट में भी उनका वकील जो है वो गया है और वो बड़ा ही संगीन और गंदे इल्ज़ाम जो है वो सरदार तनवीर इलियास पे लगाया गया है। और वो इल्ज़ाम ऐसा है कि मैं मीडिया में इसको बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं और अब चीज़ तो बाहर भी आ गई, वो वीडियो भी बाहर है, मेरे पास वो वीडियो भी है, व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस भी हैं। तो सरदार तनवीर इलियास इसका केस इस वक्त साइबर क्राइम FIA में है और कोर्ट में उनका FIR काटने के लिए गई है। अगर ये FIR कट जाती है और FIA इस पे एक्शन लेती है तो सरदार तनवीर इलियास फारिग, नाअहल। दूसरा, सरदार तनवीर इलियास का पर इल्ज़ाम आया कि 1 अरब जो है वो उन्होंने एक शख्स को जो अफसर है वहाँ का और वो मैनिपुलेट कर रहा था उनको अब वज़ीर आज़म बनने के लिए और इलेक्शन जो है वो मैनेज करने के लिए 1 अरब की बात की थी। तो जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने अपने अफसर को अगर सैक किया है तो हकाइक तो आ गई ना, इस बुनियाद पर यह चीज़ साबित तो हुई ना, तभी तो उन्होंने सैक किया है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर सरदार तनवीर इलियास जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ का कैंडिडेट एप्लीकेशन देता है तो वो इन बुनियादों पर जब वो सैक हो सकता है तो ये भी सैक हो सकते हैं, इसका नायल है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास ने ये स्टेटमेंट भी दे डाली कि जनाब रियासती इदारे जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी स्ट्रेटेजिक जो आपके इदारे हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसका मतलब है सरदार तनवीर इलियास जीतते हैं और वज़ीर आज़म बनते हैं तो टोटल वो इस इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये इदारे, और अभी उसी इदारे का एक आदमी सैक भी हुआ है। तो ये जो ताल्लुक़ है इसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल कर सकती है। तो ये 3 पॉइंट है जो इमरान खान तक भी पहुँचे और इमरान खान साहब इस बुनियाद पे हैं कि उनका अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट अगर सैक हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, नाअहल हो जाता है। इसके अलावा 4-5 और लोग हैं जिनको रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन से कहा है इलेक्शन PTI के कि इनको नाअहल किया जाए और उसकी जस्टिफिकेशन दी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी डिटेल दूं, लेकिन उनको भी कहा गया है। तो 5-6 ये अफराद भी हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तौर पर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतें। और इस सूरत हाल में जो अभी कंडीशंस है कि ऐसी कंडीशंस में जब ये चीज़ें सारी न्यू डेवलप हो गई हैं और उधर जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो टोटल आपके इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं और आवाम को मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके सामने हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का वो भी इनको परेशान कर गया कि कोई यहाँ ना रिटर्निंग ऑफिसर, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ना कोई ऑफिसर जो है अगवा होगा ना अगवा होने देंगे और हम ऑन द स्पॉट रिजल्ट देंगे और हम डिले नहीं करेंगे और जो मेरिट पे होगा वही जाएगा। तो डो टोक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और ये ऐलान करने का मतलब ये है कि वो प्रेशर लेने को तैयार नहीं है और वो मेरिट पे काम करने को तैयार है। तो ये चीज़ भी इमरान खान साहब के लिए बहुत परेशान कुन है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ हुई और मेरिट पे ये सारा कुछ हुआ और इनके ये लोग नाअहल होते हैं तो PTI कि तो वैसे भी आपके आज़ाद कश्मीर में 1 सीट भी नहीं है
और 2 सीट उनकी पाकिस्तान में है 2016 के इलेक्शन में, तो फिर क्या करेंगे वो? और अवाम ने वहाँ पे पहले ही अंडे और पता नहीं क्या क्या है। तो इमरान खान के करीबी लोगों का कहना है कि इमरान खान इस सिलसिले में परेशान है बहुत, और वो किस तरीके से होगा। और एक बहुत और अहम मसला है, और वो है आया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई को 2018 में जिस तरह सपोर्ट किया, गिलगित बल्तिस्तान में सपोर्ट किया, पार्लियामेंट में सपोर्ट किया, यहाँ सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन लोगों का ख्याल है, 2 राय है। एक राय ये कहती है कि मेन इस्टेब्लिशमेंट तो शायद सपोर्ट ना करे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदार कोशिश करेंगे कि इमरान खान को सपोर्ट किया। वो कितने कामयाब होते हैं ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को कितना लूज छोड़ता है, और अपोजिशन कितना सोई हुई होती है, और अवाम जो है वो कितना खामोश होती है। अगर अवाम जागी हुई चार्ज हुई, अपोजिशन पूरी मॉनिटरिंग कर रही हो, जैसे कि उन्होंने आपके सेल भी बनाया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आता है, तो फिर मेरा ख्याल है वो किरदार भी कोई वाज़ेह तौर पर फ़र्क पैदा नहीं कर सकेंगे। और मेन इस्टेब्लिशमेंट पे एक प्रेशर ये भी है कि ये तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें आ चुकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से अपने आप को दूर रखे, क्योंकि उनका एक कैंडिडेट का नाम बहुत अहम पोस्ट जो है वो आर्मी चीफ ने सैक किया है, और इसी बुनियाद पे सैक किया है कि वो वहाँ पर पीटीआई को सपोर्ट करके इलेक्शन जो है वो देना चाह रहे थे और वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे थे। तो इस बुनियाद पर वो, और दूसरा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने फैसला दे दिया है PMLN पीपल्स पार्टी की हिमायत में, और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट मिली है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और आज़ाद कश्मीर एक हसास इलाका है। मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को समझती है, तो वो अगर न्यूट्रल रहती है, जैसे कि आवाज़ आ रही है न्यूट्रल की, तो इमरान खान के लिए तो परेशानी है। तो अब देखते हैं, ये चंद बातें थी कि आया क्या होता है, नाअहलियत होती है किस तरह होती है, और किस तरह इमरान खान साहब अब अपनी हुकूमती इदारों के ज़रिए और सरदार तनवीर इलियास के पैसों के ज़रिए और कुछ किरदारों के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को कितने हद तक जीतने की पोजीशन में है। तो अल्लाह हाफिज़।